अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो कि 8वां चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स का, उसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे। कल हमने इंट्रोड्यूस किया था इस चैप्टर को। इस चैप्टर में जो अहम चीज़ें हमें डिस्कस करनी है उनके रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करके शेयर की थी। अब आज पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.1 का है वो सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दी गई है विच इज राइट एंगल एट बी। इसमें एक साइड जो है ए बी दैट इज 24 सेंटीमीटर्स। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। BC जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर, AB दैट इज 24 सेंटीमीटर। डिटरमाइन पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें हमें एक तो साइन A और कॉस A, we have to determine what is the value of sin A in such an equation and what will be the value of cos A। तो sin A और cos A का वैल्यू ढूंढने से पहले हमें कुछ चीज़ें जहन में रखनी है कि अगर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम लेते हैं sin, cos एंड tan, पहले हम यही 3 रेशोज लेंगे। साइन का वैल्यू जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का जो वैल्यू है वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और tan का जो वैल्यू है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी इस ट्रायंगल में जो हमें परपेंडिकुलर होगा, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से तो हमें साइन का वैल्यू मिलेगा। अगर कॉस का वैल्यू ढूंढना होगा तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस। इन चीज़ों को याद रखने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप की गई है। कुछ चीज़ें बच्चों ने खुद डेवलप की है, कुछ टीचर्स ने इनोवेटिव स्टेप्स लेके कुछ सेंटेंसेस क्रिएट किए ताकि बच्चों को ये याद रहे। जैसे कि एक सेंटेंस है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये एक सेंटेंस तो बना, लेकिन ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस इन द सेंस कि सम एस से स्टार्ट होता है, लिहाजा साइन। साइन का वैल्यू जो है दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कर्ली सी से स्टार्ट होता है मीन्स कॉस, ब्लैक बी से मीन्स बेस, हियर हाइपोटेन्यूज। टू प्रेजेंट ब्यूटी टी से स्टार्ट होता है टू मीन्स tan, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये याद रखने के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं। इनका मैथमेटिक्स में जो प्रोग्रेस हुई है उसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ये हम अपनी तरफ से कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं ताकि हमें दुश्वारी ना हो इन चीज़ों को याद रखने में। अब सेंटेंस पे भी गौर करें और इन रेशोज़ पे भी गौर करें। अगर हमें साइन का वैल्यू चाहे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हमें अभी पता ही नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, क्योंकि कल हमने देख लिया था कि इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। अगर हम यहाँ पे पहले पार्ट की तरफ ध्यान दें तो साइन ए दिया गया है। ए का मतलब क्या हुआ कि हमें थीटा लेना है, यहाँ पे एंगल लेना है ए, और एंगल ए के जो बिल्कुल अपोजिट में साइड आएगा BC, इट इज द परपेंडिकुलर व्हेन वी टॉक ऑफ द एंगल ए, और जो इसके एडजेसेंट साइड जो है इसका AB, इट विल बी द बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें बेस भी पता है और
परपेंडिकुलर पता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज यानी AC अभी पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ये ढूंढना होगा, और इसके लिए सिर्फ पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है इट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में जब हम साइन ए की बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है? AC। तो इस हिसाब से AC स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक। अब AC का तो हमें वैल्यू अभी पता नहीं है, लिहाजा हम AC स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे और हम AB स्क्वायर के बदले लिखेंगे 24 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बदले लिखेंगे 7 स्क्वायर। इस तरह से हमें AC का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखते हैं कि AC स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। पहले 24 इंटू 24 दैट इज 576 प्लस 7 7 आर 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर जो हमें मिलेगा दैट विल बी 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो AC स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमें मिला 625, लेकिन हमें AC स्क्वायर नहीं सिर्फ AC चाहिए, लिहाजा ये स्क्वायर हटा के हम इस साइड को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 625, और स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है? 25, मीन्स इट इज़ 25। और चूंकि यहाँ पे वैल्यूज जो है सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, लिहाजा AC इज़ 25 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हमें हाइपोटेन्यूज मिला। अब पहला पार्ट जो है इसमें हमें दो वैल्यूज निकालने हैं, वन इज साइन A एंड अनदर इज कॉस A। अब साइन A का वैल्यू क्या होगा? साइन A विल बी इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल में इस हिसाब से एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन साइड होगा? BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। फिलहाल अब हमें पता चला कि ये 25 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें? BC का वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय AC दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A। तो बआसानी हमने साइन A का वैल्यू निकाला। इस तरह से हम कॉस A का भी वैल्यू निकालेंगे। कॉस A का कर्ली ब्लैक हियर मीन्स बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में एंगल A के हिसाब से जो बेस है दैट इज AB, और हाइपोटेन्यूज AC ही है। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगल C लेते तो ये पोर्शन जो है AB ये परपेंडिकुलर बन जाता और BC जो है वो बेस बन जाती। तो AB का वैल्यू क्या है? दैट इज 24 सेंटीमीटर्स। AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन A एंड कॉस A रेस्पेक्टिवली।